इजराइल और गाजा के बीच जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ हमास जैसा खूंखार आतंकी संगठन है तो दूसरी तरफ इजराइल की सेना जो आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि इस जंग का उत्तर प्रदेश के संभल से क्या लेना देना। दरअसल इजराइल की मिसाइलों से यहां के कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों के दिल जल उठे हैं। संभल में इजरायली सामान के बायकॉट की अपील करते हुए पोस्टर लगाए गए। जब जी न्यूज ने संभल के मुसलमानों से इस पर बात की तो उन्होंने इजराइल के खिलाफ डायरेक्ट मोर्चा खोल दिया। जो बाहर का प्रोडक्ट है उस पर लाल निशान लगवा दें। इजरायली प्रोडक्ट है, हम उनका बाइकआउट करते हैं। उस पर बाइकआउट लिखा जाता है तो हम इसका बाइकआउट करेंगे। इजराइल का फाइनल ऐलान जंग हो चुका है। गाजा की धरती जल रही है, आसमान से मिसाइलें बरस रही हैं और गाजा की जमीन पर जंग की भट्टी धधक रही है। लेकिन सनसनीखेज खबर है कि इस युद्ध की आग की लपटें अब गाजा से उठकर उत्तर प्रदेश के संभल तक पहुंच गई हैं। संभल में इजराइल के खिलाफ बॉयकॉट की चिंगारी सुलग चुकी है। संभल के मुसलमान कह रहे हैं कि इजरायली सामान नहीं चाहिए। दुकानें, मंदिर, दीवारें और यहाँ तक कि पुलिस चौकी पर पोस्टर चिपकाए गए। इन पोस्टर्स में साफ साफ लिखा था बॉयकॉट इजराइल मेड प्रोडक्ट्स और कई सामानों की तस्वीरें भी थी। जरा सोचिए, एक देश जो आतंक के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है वो संभल के कट्टरपंथियों की आंखों में चुभने लगा है। इजराइल के एक्शन को जुल्म कहा जा रहा है और गाजा की लड़ाई को मजहबी मुद्दा बनाया जा रहा है, वो भी इजराइल के सामानों का बॉयकॉट करके। छोटे छोटे बच्चों पे भी इतना जुल्म किया जा रहा है, बड़ों की तो बात है, बच्चों पे इतना हो जाए, इसके लिए बाइकआउट करेंगे। जो इजरायली प्रोडक्ट हैं हम उनका बाइकआउट करते हैं। इंडिया के हैं, इंडिया पे राइट का निशान लगवा है, राइट का लगा। और जो बाहर का प्रोडक्ट है उस पर लाल निशान लगवा दें सर। अच्छा, जो इजराइल का है उस पर क्रॉस निशान लगा हुआ है? जी क्रॉस का। दरअसल ये पोस्टर अचानक चिपकाए गए, विवाद बढ़ा तो तुरंत हटा भी दिए गए। जब जी न्यूज ने संभल के मुसलमानों से पूछा कि आप किन किन प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करेंगे तो उन्होंने बताया कि नो थैंक्स ऐप से प्रोडक्ट स्कैन करेंगे और स्कैनिंग के बाद इजराइल के सामानों का बहिष्कार करेंगे। हमारे फ़ोन में एक नो थैंक्स ऐप बताया था, वो हमने इंस्टॉल कर रखा है। ये हैगा नो थैंक्स ऐप, ही हैगा। इससे हम स्कैन कर लेते जो इजरायली प्रोडक्ट होता है उसको हम नहीं खरीदते। यही नहीं, अब मस्जिदों में भी बॉयकॉट इजराइल के फरमान की बात की जा रही है। नरौली की मस्जिद से अपील हुई कि इजरायली सामान छोड़ दो। वहीं अब पोस्टर के बाद कट्टरपंथियों को मौलाना और मुस्लिम धर्मगुरुओं के फरमान का इंतजार है। बहुत जो भी हम चीज़ खरीदते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, स्कैन आता है, उस पर स्कैन करते हैं तो उस पर बाइकआउट लिख कर आ जाता है तो हम इसका बाइकआउट करेंगे। और उस पर इंडिया का लिख कर आएगा तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल पोस्टर लगाने के मामले में पुलिस ने 10 युवकों को हिरासत में लिया है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं इसके पीछे कोई संगठित सोच तो काम नहीं कर रही। वीएचपी नेता साध्वी प्राची ने सवाल उठाए और कहा जो इजराइल बॉयकॉट वाले पोस्टर लगा रहा है वो देशद्रोही है। जिन लोगों ने इजराइल संबंधित सामान का बाइकआउट करने के संभल के अंदर पोस्टर चिपकाए हैं, मैं समझती हूँ कि वहाँ प्रशासन बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहा है और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि देशद्रोहियों को सोचना पड़े कि आगे से ऐसा कार्य कोई ना किया। सवाल यही है कि जब इजराइल अपनी जमीन और नागरिकों की सुरक्षा कर रहा है तो संभल में बैठे कुछ लोग आतंकियों के हमदर्द क्यों बन रहे हैं। सुनील सिंह, संभल, जी न्यूज़।